दोस्तों मैं आज आप लोग को राजगीर का एक ऐसा जगह घुमाने लाया हूँ जो लगता है कि बहुत सा नॉर्मल सा जगह है। मनियार मठ, इसके बारे में कुछ है ही नहीं। लोग आते जाते हैं राजगीर घाटी से तो मनियार मठ को ऐसे ही क्रॉस कर जाते हैं, जैसे भी मेरे सामने से बस क्रॉस कर गई वैसे ही लोग मनियार मठ को ऐसे क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन अभी अंदर जाके मुझे पता चला कि इसकी हिस्ट्री कितनी रिच है। मतलब वैष्णव धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म में भी। देखिए ओम प्रकाश जी, आप लोग जिस स्थान पे आए हुए हैं, राजगीर में तो हिस्टोरिकल पैलेस की कमी नहीं है, लेकिन उसमें सबसे टॉप मोस्ट मनियार मठ है। ये मनियार मठ ऐसा है कि 4 धर्मों का धर्मागम स्तर बताया जाता है। यहाँ पे जैन भी आए, बौद्ध भी आए, मखदूम साहब भी आए और हमारे वैष्णव भी आए। तो यहाँ का जो तिलिस्मी कुआं जिसको बोलते हैं मखदूम शास्त्र में, यहाँ का गेट ऐसा है कि उस समय राजा लोग को नास्तिक का वास्तिक का प्रभाव था। आज ही नहीं है कि लोग जो है नास्तिक हैं, पहले भी थे। इसीलिए यहाँ मंदिर का दरवाज़ा छोटा बनाया गया कि ताकि नास्तिक भी मंदिर के नज़दीक में आ जाएं तो उनका सर ऑटोमेटिक झुक जाए और उनकी मन्नत पूरी हो जाए। इसलिए अधिकतर जगह जो पुरानी हमारी वैष्णव धर्म में जहाँ भी मंदिर देखेंगे दरवाज़ा उसका छोटा ही मिलेगा। चारों धर्म में इस जगह की इम्पोर्टेंस है, आगे के वीडियो में जानेंगे क्या इम्पोर्टेंस है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं शिव कुमार उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड। आप लोग जिस स्थान पे आए हुए हैं, इस स्थान का जो हम लोग अभी सुपरविजन करने जाएंगे, इसे मनियार मठ कहा जाता है। हिस्ट्री बताता है कि इस स्थान पे ही आज से 5000 वर्ष पहले, जिसमें महाभारत का पीरियड था, उस समय यहाँ के राजा जरासंध थे, जिसमें मगध की राजधानी राजगीर थी। राजा जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ हुआ। बृहद्रथ यहाँ के राजा थे, जिसमें मगध की राजधानी राजगीर थी। बृहद्रथ को कोई संतान था नहीं। बृहद्रथ इस जंगल में बैठकर साधना के लिए बैठ गए थे। तो बृहद्रथ ने देखा कि एक इच्छाधारी नाग मनुष्य के रूप में परिवर्तित होते, तो उन्होंने इच्छाधारी नाग से प्रार्थना किए थे कि आप 100 जन्मों के बाद, 100 सालों के बाद में मणि रत्न आपको प्राप्त करने की शक्ति होती है। तो आप जो हैं, मुझ में आप में शक्ति है, पावर है, तो इस राज का मैं राजा हूँ, लेकिन इसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने राजा बृहद्रथ को, इच्छाधारी नाग ने एक काम का फल दिए थे और बोले थे कि शाम की फल को अपनी रानी को खिला दीजिएगा, इससे आपको इसकी संतान जरूर उत्पन्न होंगे। लेकिन जब बृहद्रथ ने गलती क्या की, कुछ आम के फल को 2 टुकड़ा में कर उनकी 2 पत्नियां थी, दोनों को खिला दिए थे। इससे राजा जरासंध 2 माह से 2 भाग में जन्म लिए थे। उन्हें मृत समझकर आगे श्मशान घाट हैं जहाँ पे गोदावरी नदी बहती है, उस स्थान पे गोदावरी नदी में उन्हें परवा कर दिए थे। 2 माह से जन्म लिए थे। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया। और यहाँ पर आकर मैं देख रहा हूँ कि ये सब स्ट्रक्चर भी कुछ बना हुआ है। ये सब के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये सब जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें विवाद है। स्ट्रक्चर ऐसे तो जैन धर्म में जो है, इसे जो है वेदी कहा जाता है। ये सभी स्ट्रक्चर जो है वेदी हैं। इन सबों पे साधु महात्मा लोग बैठकर साधना किया करते थे। जिस समय राजा जरासंध कैसे साधना करते थे? ऐसे जैसे मैं बैठ रहा हूँ ऐसे मान लीजिए? नहीं, बिल्कुल महावीर का जो उनका जो होता था रूप, वो अपने रूप में बुद्ध। और यहाँ मतभेद ये है कि भगवान बुद्ध जो हैं जब साधना करते थे तो इस मुहूर्त में करते थे, और जैन धर्म में जो करते थे उनका ये सिंबल था। तो वो लोग यहाँ पे मुझे करके बताइए कैसे? क्या बता रहे हैं? दायां हाथ ऐसे और बीच में ये होता था, लाइक दिस। यस, वो बहुत अलग ढंग है। हाँ, अलग ढंग है। इस ढंग में वो जो हैं यहाँ पे साधना करते थे। साधना इसलिए करते थे कि यहाँ पर इसे जैन शास्त्र में शालिभद्र का कूप भी कहा जाता है। ये जो सामने मोनुमेंट देख रहे हैं, शालिभद्र के बारे में अभी आगे जानेंगे दोस्तों। शालिभद्र के कूप के बारे में ये सब जो स्ट्रक्चर हैं, ये समस्त वेदी हैं। इन सबों पे साधु महात्माओं को साधना की जगह है। और इस साइड में आइए थोड़ा ऊपर। सर मुझे एक डाउट है, अभी आपने जो भी बताया उसमें, कि मैं जब नालंदा यूनिवर्सिटी का खंडर घूमने गया तो मुझे बताया गया कि इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर है वो किसी ना किसी का ये है, समाधि है। तो क्या ये यहाँ पर भी सही है क्या? नहीं, वहाँ पे समाधि इसीलिए है कि वहाँ वो जो है 2400-2500 वर्ष पहले, जिसमें भगवान बुद्ध के समय में हेन सॉन्ग वहाँ के प्राचार्य थे, प्रोफेसर और थे। उनका मेमोरियल भी है अभी है। हेन सॉन्ग का फर्स्ट जो टेम्पल जो है, जिसको 3 बार खंडित किया गया है, तो वो हेन सॉन्ग का मेमोरी हॉल है। वहाँ पे समाधि इसीलिए होता था कि कुछ स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण करते करते जब उनका देहांत वहीं हो जाता था, इसलिए नालंदा के अंदर में ही उनकी समाधि बना दी जाती थी।
समझ, इसीलिए वहाँ पे जो है समाधि उनका बना दिया जाता था। यहाँ पे समाधि इसीलिए नहीं है कि ये जैना मोनूमेंट है। जैन लोग में समाधि नहीं होता है, वो बस ऐसे ही बना देते हैं, उस पर ध्यान करते हैं। ध्यान करने के लिए, जिस तरह हम लोग अभी घर में पूजा पाठ करते हैं तो काठ का वेदी बनाते हैं, हाँ। काठ के ऊपर में भगवान को बिठाते हैं। यहाँ पे साधु संतों के लिए यही बनता था। इस सामने वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लंबा सा जो देख रहे हैं, हाँ। वो रंगमंच है। राजा बिंबिसार शाम के शाम जो है यहाँ पे जो है हर एक दिन उनके लिए नृत्य कला होती थी। अच्छा, बिंबिसार और जरासंध के जो एरा है, डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, कितना ये साल का? 2500 साल की डिफरेंस है। जरासंध का पीरियड जो है 5000 वर्ष पुरानी है, अब बिंबिसार का जो है 2500 वर्ष पुरानी है। ओके, मतलब दोस्तों ये हमें लगता है जब भी राजगीर आते हैं कि ये एक ऐसे ही कोई बिल्डिंग है, मतलब इसकी इतिहास में भी 3-4 एरा की स्टोरीज है। 5000 साल पुरानी एक अलग स्टोरी, इस जगह की 2500 साल पुरानी की एक अलग स्टोरी है। और ऊपर से जैन धर्म की कोई अलग स्टोरी है, बुद्ध धर्म की कोई अलग है। मतलब अब बहुत कुछ है इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, और सब कुछ एक साथ चल रहा है। ओह, दैट्स ग्रेट सर। जैसे जैन धर्म में इसे शालीभद्र का कूप कहा जाता है, और वैष्णव धर्म में इसे मनियार मठ, इच्छाधारी नाग का टेम्पल कहा जाता है, और बौद्ध धर्म में इसे स्तूपा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में स्तूपा इसीलिए कहा जाता है कि के बाद सामने जो पर्वत वैभारगिरी पर्वत हैं, जो कि ब्रह्मकुंड के ऊपर से 500 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। ऊपर में जो गुफा है, सप्तपर्णी केव उसको कहते हैं, वहाँ से रास्ता सोन भंडार तक बताया जाता है। उसके अंदर में इतनी बड़ी मेडिटेशन साधना का हॉल है कि जिसमें 500 भिक्षु एक साथ बैठ सकते थे। और उसी हॉल के अंदर में भगवान बुद्ध के मरने के बाद 500 भिक्षुओं को महाकाश्यप जी की अध्यक्षता में फर्स्ट मीटिंग सभा हुआ था, जिसमें त्रिपिटक नामक पुस्तक की रचना हुई थी। और त्रिपिटक में ही भगवान बुद्ध की सारी उनकी उपदेश संग्रहित किया गया था, इसीलिए उसको त्रिपिटक नाम दिया गया है। तो भगवान बुद्ध के समय मरने के बाद उनके राग को, जो हम लोग जिसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार होता है, तो 2.5 किलो मांस बच जाता है। हाँ, तो उस मांस को 8 भाग में बांटा गया था। उसमें एक भाग अजातशत्रु को मिला था, जो कि अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। और वो अजातशत्रु इस स्थान पे राग को रखकर उन्होंने स्तूपा बनवाए थे, इसीलिए बौद्ध शास्त्र में इसे स्तूपा कहा जाता है। दोस्तों, और बौद्ध शास्त्र का स्टोरी तो आपने जान लिया, अब जैन का स्टोरी भी जानेंगे। इस वीडियो में बने रहिए, और तब तक के लिए हम देखते हैं कि यहाँ का जो गार्डन कितना सुंदर, इसके बारे में जानते हैं। ये जो फूल देख रहे हैं, जिस तरह कमल का होता है ना, उसी का दूसरा रूप है ये 12 महीना फूल सेम खिले रहेंगे। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम पंद्रुखी बोला जाता है। पंद्रुखी बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर है। और इसमें पानी के, इसमें गंध नहीं आता है। गंध नहीं है? गंध नहीं आता, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं रहेगा, इसमें गंध नहीं होता है। और ये जो बस इससे ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, इसी टाइप में होकर के इसका अंत होता है। इसके लिए यहाँ हम लोग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसको रोज़ इसके चलते यहाँ बोरिंग हुआ है, डेली पटाया जाता है। और पूरे में यही वाला क्यों लगाया गया, पंद्रुखी ही क्यों? क्योंकि इसको धूप में भी ये मरता नहीं है। वो मतलब यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से लगाया गया है। 5 पहाड़ों के बीच में है ना, तो गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो गर्मी में अधिकतर पेड़ पौधे जब गर्मी में आप आएंगे तो देखेंगे झाड़ ही रहेगा, सूखा हुआ, जैसे सेम जस्ट लाइक देखिए पेड़ सामने जो है सूख के ही हो गया, लेकिन वो मरा नहीं है, वो फिर बरसात आएगा तो हरा हो जाएगा। ओके सर, आपको यहाँ पर इतना अच्छा जगह है राजगीर, यहाँ पर आपको एज ए टूरिस्ट गाइड काम करके कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी ये जो टूरिस्ट गाइड का जो है मैं ट्रेनिंग प्राप्त हूँ, सरकार से मुझे गवर्नमेंट ने इसकी ट्रेनिंग दिया है। सर आप ये मैं 2004 से कर रहा हूँ। ओके, और आप तब से सिर्फ यहीं पे हैं? नहीं, हम पूरे बिहार में करते हैं। राजगीर का किसी भी जगह का जितना बौद्धिस्ट हिस्टोरिकल पैलेस है, गया, बोधगया, नालंदा, वैशाली, पटना, कहीं का भी पूछने पे मैं सब जगह मेरे पास उसकी एक्सपीरियंस है, मैं उसका करता हूँ, समझ गए। और जैनों का भी है, पावापुरी भी जाके करता हूँ। कितने टूरिस्ट ऐसे भी आते हैं कि मुझे पूरे राजगीर का दर्शन करा दीजिए, तो उनको गाड़ी से ले जाके सब जगह का गाइडेंस करता हूँ। शिखर जी तक जाता हूँ और सभी जगह करके आता हूँ। लोग बहुत प्लीज्ड होते हैं। मैं जिस समय 5th क्लास में पढ़ते थे, उस समय टूरिस्ट लोग, मरवाड़ी लोग यहाँ आते थे ना, तो वो मुझे मान लिए किसी दिन किसी के पास पैसे नहीं रहे तो वो घर से आके पैसे भेजे। ओके,
और यहाँ पर आपसे बात करते करते मेरी नज़र उस पर पड़ी, वो एक नए तरह का कुछ हवन कुंड जैसा दिख रहा है। हाँ, इसमें क्या है ना, जहाँ भी देखेंगे ना स्ट्रक्चर गोल रहेगा तो वहाँ पे चौखुटा भी रहेगा। इसके पीछे भी कारण है, एक पे ब्राह्मण देवता बैठते थे तो दूसरे पे संत बैठते थे। और लंबा वाला जो देख रहे हैं ये प्रजाओं के लिए था। उस समय जो है जैन शास्त्र में प्रजा लोग सामने बैठते थे और हर एक जगह देखिएगा जहाँ गोल है वहीं चौकुटा रहेगा। और उसके धूप जलाने के लिए देखिए ये हवन कुंड हुआ, ये देखिए छोटा बड़ा सब हवन कुंड है। इतना बड़ा बड़ा हवन कुंड भी था। तो जैसे उस समय जो अब हो गया ना, महगरी का टाइम हो गया तो लोग 1.25 किलो होमात जला के सोचते हैं कि मेरी पूजा सफल हो गई। लेकिन पहले 1.25 मन, 2.5 मन, 5 मन जलता था। इसमें 5 मन जलता होगा बिल्कुल। और इसकी ईंट को देखकर लग रहा है ऐसे जो काला हो गया है ना कि एकदम हवन कुंड का ही स्ट्रक्चर। ये जो देख रहे हैं ना, इसका नीचे का पोर्शन जो देखिए ये बिल्कुल ओल्ड है। ऊपर में जो है एक आध दो रद्दा जो है बाद में लगाया गया है कि आज भी बहुत से लोग आते हैं तो इसके ऊपर में चढ़ जाते हैं। चढ़ जाने से ईंट डैमेज हो जाता है, इसीलिए आर्कियोलॉजिकल वाले ने इसको सेम ईंट बनकर फिर से इसको रिपेयर किया गया है। ओके, देखिए उधर भी देखिए, देख रहे हैं नीचे का पुराना है, ऊपर का नया है। इस साइड में आइए, देखिए आपको एक चीज़ दिखाते हैं। देखिए ये जो तख्ता देख रहे हैं, इस शवों में थाल रखा जाता था। जिस समय जैन शास्त्र में यहाँ पे शालीभद्र जो साधना करते थे तो एक ही टाइम भोजन करते थे। उनके लिए जब जे कि फ्रिज टाइप का था, इसके अंदर कितनू गर्मी रह के रख देने के बाद में वो भोजन खराब नहीं होता था। इसीलिए देखिए पूरा तख्ता बना हुआ है। इसके ऊपर में जो है बाद में आर्कियोलॉजिकल वालों ने इसका सेफ्टी के लिए लगाया है कि ताकि डैमेज नहीं हो। और यहाँ पे अभी भी थोड़ा ठंडक फील हो रही है। पहले का दीवार ही इतना मोटा, ये जो चूना सुर्खी का चीज़ होता था ना, वो आज का तो सब आरसीसी ढलाई हो गया, वो गर्म होता है, ये ठंडा होता है। इसीलिए चूना सुर्खी का ही पहले यूज ज़्यादा। आपने बहुत बार शालीभद्र महाराज का जिक्र किया तो मेरे मन में एक सवाल आया कि वो कब के एरा के थे? शालीभद्र का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि शालीभद्र राजा बिंबिसार से भी बड़े सेठ थे, जिसमें मगध की राजधानी राजगीर थी और यहाँ के राजा आपको राजा श्रेणिक या बिंबिसार का ही नाम जैन शास्त्र में श्रेणिक बोला जाता है। तो शालीभद्र जो है इस नगर सेठ थे, वो राजा से भी बड़े सेठ थे। राजा शालीभद्र। अच्छा दोस्तों, मैंने जब यहाँ का वीडियो बनाया था ये जैन म्यूजियम का, तो उसमें दिखाए थे कि शालीभद्र की माँ चद्दर खरीदती है, वो वाला स्टोरी आपने देखा था। हाँ, तो शालीभद्र की माँ का भद्रा नाम हुआ। हाँ। समझ गए ना। शालीभद्र जब यहाँ उनकी 32 पत्नियां थी शालीभद्र की, वो एक एक करके 32 पत्नी को त्याग दिए थे। जब वो साध्विक मूवमेंट में आ गए, जब त्याग कर इस कुएं के अंदर में साधना के लिए बैठे थे शालीभद्र। शालीभद्र के शाला का नाम हुआ धन्ना सेठ। उनकी भी 8 पत्नी थी, वो 8 को एक ही दिन में त्याग दिए थे। दोनों जब एक पैर पे खड़े होकर इस कुएं के अंदर में, पानी के अंदर में जब उन्होंने साधना में बैठे तो उनकी साधना से घबराकर इंद्र भगवान का सिंहासन डोल गया था। और देवलोक से शालीभद्र के पिताजी का उस समय देहांत हो चुका था, उनका भद्रा नाम था। समझ गए। तो उनके द्वारा इंद्र भगवान पिताजी को उनको कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका तो वंश ही नदारत हो जाएगा, क्योंकि आपका पुत्र जो है साधु बनने जा रहा है। वो 12 बरस के ये नहीं बता रहे हैं कि उनके तब से मेरा सिंहासन चला जाएगा। तो वहाँ से उन्होंने 99 पेटी प्रत्येक दिन वस्त्र, आभूषण और द्रव्य की इसी स्थान पे आती थी। द्रव्य की पेटियों को उनकी माँ भद्रा प्रत्येक दिन गरीब ब्राह्मणों में लंगर में बंटवा देते थे। बाकी वस्त्र और आभूषण को जो है नित्य प्रतिदिन उनकी पत्नी नया भूषण पहनकर कूप में डाल देते थे कि ताकि शालीभद्र का साधना भंग हो सके। लेकिन इससे उनकी साधना भंग हुई नहीं। 12 बरस का उन्होंने तब पूरा किए। तब पूरा करने के बाद में सामने का जो पर्वत देख रहे हैं व्यवहारगिरी पर्वत है, उसके ऊपर में जाकर भगवान महावीर स्वामी से, हाँ, सामने भगवान महावीर से वहाँ जाकर अनशन कर मोक्ष की प्राप्ति किए थे। जैन शास्त्र में ऐसा इतिहास है। नाम है बिंबिसार के समय के शालीभद्र में वो राजा थे और वो सेठ थे। सेम नगर सेठ थे।
वो नगर सेठ थे जिसमें मगध की राजधानी। बिंबिसार जो है वो बौद्ध धर्म मानते थे या जैन धर्म? फर्स्ट ऑफ ऑल जैन धर्म को मानते थे, बाद में बौद्धिस्ट हुए थे। ओके। जब बिंबिसार को अजातशत्रु ने अपने पिता को ही कैद कर लिए थे तो उसकी माँ ने गुस्से में आकर अपना सारा खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को दान कर गई थी, समझ गए। तो उस समय जब बिंबिसार को उन्होंने, आगे बिंबिसार का जेल है, उसमें जब कैद किए तो पिता से उन्होंने जिरह किए थे कि आपको किस स्थान पर बंदीगिरी करके बनवाऊं। तो बिंबिसार ने बोले थे कि पुत्र मुझे वैसे स्थानों पर बंदीगिरी रखो जहां से भगवान बुद्ध का मुझे दर्शन हो जाया करे। तो सेकंड पर्वत जो रत्नागिरी पर्वत है, उसी पर्वत को नित्य प्रतिदिन जाकर वहाँ पे अपने भिक्षुओं को शिक्षा देते थे। तो भगवान बुद्ध जब जाते थे तो जहाँ उसी स्थान पर उनको बंदीगिरी बनवाया गया था जहाँ से उनसे डेली मिल के जाते थे। और बिंबिसार को जीने का राज क्या था कि उन्हें खाना पीना भी राज दरबार से नहीं जाता था। तो उनकी जो पत्नी रानी कौशल्या थे, ऐसे बिंबिसार की टोटल 21 पत्नियां थी, उसमें सबसे प्रिय जो है कौशल्या थी। तो कौशल्या क्या करती थी, नित्य प्रतिदिन अपने पूरे बदन में मधुमक्खी, मध का नाम सुने होंगे, वो पूरे बदन पे मध गिरा लेती थी। और जब बिंबिसार से मिलने जाते थे तो उनके बदन से मध को काट के माने छाट कर अंगुली से अब वो खाते थे। इससे उन्होंने 21 दिन तक जीवित रहे थे मधु के, क्योंकि मधु में सभी तरह के विटामिन पाया जाता है। अगर जब आप डेली 100 ग्राम मध खाली खा लेंगे तो आपको दूसरा चीज़ नहीं भी खाएंगे तो शरीर को कोई हार्मफुल नहीं होगा। आकार दिख रहे हैं, जिस समय जरासंध के समय पे यहाँ पे नाग देवता का पूजा होता था, उस समय नगर वालों एक में दूध इकट्ठा करते थे, दूसरे में घी करते थे और तीसरे में धान के लावा इकट्ठा करते थे। जब यहाँ पे जग हुआ था तो सामने मंदिर से जो है, इधर देखिए, सामने मंदिर से इच्छाधारी नाग बाहर निकल के आते थे और सामने वेदी पे बैठ जाते थे। जब दूध लावा वो खा लेते थे तो राजा जरासंध समझते थे कि मेरी मन्नत पूरी हो गई। तब जाकर ये तीनों, और घी जो है वो हुमाद के समय में काम आता था, जग के समय में हवन देने के लिए। ये जो स्ट्रक्चर है, ये सामने प्रजा के लिए धनुषाकार जो है उस पर प्रजा बैठते थे और इस पे जो है ब्राह्मण और साधु बैठते थे। और जाकर के यहाँ पे पूजा का मंत्रोच्चारण होता था तो पूरा नगर गूंजता था। ये सब राजगीर हिस्टोरिकल प्लेस बहुत रमणीक जगह है। जो मुझे देखकर इतना आश्चर्य लग रहा है कि कांटा का पेड़ है, देखिए, और इसमें भी फूल खिला है। ये जो फूल है ना, फिर इसको सुंदरी बोलते हैं। ओके, समझ गए ना, ये सुंदरी का फूल। इसमें स्मेल है क्या? नहीं, स्मेल नहीं होगा, इसमें भी स्मेल नहीं है। नहीं, पर कांटे में फूल खिला है। तो गुलाब में भी कांटे होते हैं, तो गुलाब का बात ही क्या है। तो उसी टाइप का ऐसा पेड़ मौसमी पेड़ है, यहाँ पे कितनों गर्मी पड़ जाए उससे इस पेड़ को क्षति नहीं होगा, इसीलिए लगाया जाता है। मैंने स्ट्रक्चर का भी दोनों धर्म में इम्पोर्टेंस है, बौद्ध और जैन। बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदू धर्म में तीन कुछ धर्म इम्पोर्टेंस है। और अति इच्छाधारी नाग हुए ना, वैष्णव धर्म में ही तो मेन है। वैष्णव धर्म जरासंध का जो पीरियड है वो वैष्णव धर्म का ही हुआ ना। इच्छाधारी नाग तो हम लोग को वैष्णव में आते हैं, जो कि 100 साल पूरा करने के बाद उनको मणि प्राप्त होता है। तो मणि इच्छाधारी नाग ने ही उन्हें जरासंध को मणि दिए थे, जो कि राजा जरासंध अपने मुकुट में मणि लगाते थे। और मणि के कारण उनको जब भी आवश्यकता, कोई अगर जो उनके ऊपर में विपत्ति आता था तो मणि में इतना पावर था कि इच्छाधारी नाग उनके सम्मत फिर हाजिर हो जाते थे, क्योंकि उसका मणि तो इनके मुकुट में था। इनको जब भी मन में ऐसा लगा कि मेरे ऊपर में कोई आक्रमण करने वाला है तो इच्छाधारी नाग इनके ऊपर में आ जाते थे। इनके समझ क्या प्रॉब्लम है तो अपनी दुखड़ा सुनाते थे, और वो जो है उनकी दुखड़ा को, मतलब इसीलिए श्री कृष्ण को भी उन्होंने कितनी बार मात दे दी? 17 बार। कृष्ण भगवान को से यहाँ से जरा, जब कृष्ण भगवान ने कंस पर विजय प्राप्त किए थे, कंस जो था राजा जरासंध का दामाद था। एक बार में कंस पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन 17 बार लग गया। यहाँ जरासंध पे विजय प्राप्त करने के लिए 17 बार कृष्ण भगवान को आना पड़ा और 17 बार मुंह खाना पड़ा। यहाँ पे वो नहीं जीत पाए। 18वां बार कृष्ण भगवान इस जगह पे छल से आते हैं, और यहाँ पे जब वो यज्ञ कर रहे थे इस स्थान पे, तो इसी स्थान पे आकर कृष्ण भगवान राजा जरासंध थे, भिक्षा के रूप में उनसे मल्ल युद्ध मांगे थे। तो कृष्ण समझ गए कि तुम हो कौन, तब वो बताए थे कि मैं तो द्वारकाधीश हूँ। तो अच्छा कृष्ण तुम ही हो, मेरे दामाद के हत्यारे हो, तुमसे युद्ध कौन करेगा, तुमको तो मैं 17 बार पछाड़ चुका हूँ। तो बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा, आपका जोरा देखिए भीम है। तो उन्होंने, भीम गदाधारी थे, उनसे युद्ध ठान लिए थे। तो 27 दिनों का मल्ल युद्ध जो है, एक रथ चक्के का दाग बोलते हैं, उस अखाड़े पर हुआ था। 28वां दिन का मल्ल युद्ध यहाँ मिट्टी का अखाड़ा है उसके ऊपर में हुआ था। तो कृष्ण भगवान के इशारे पे ही
भीम ने जरासंध को मार गिराए थे। एक आम का दतमन को चीर कर 2 भाग में कर उल्टा फेंकने के लिए बोले थे, तब जाके उनकी मृत्यु हुई थी। क्योंकि राजा जरासंध का मृत्यु जो है जंगा में छिपा हुआ था, ये बात मात्र कृष्ण भगवान ही जानते थे। क्योंकि राजा जरासंध को जो है जब 2 माँओं से जन्म लिए थे तो जरा नाम की राक्षसनी ने जब उन्हें खाने के लिए अपने आंचल में बांधी थी तो वो बच्चे का रूप ले लिए थे, और वो जला नाम की राक्षसनी ने ही उन्हें 10,000 हाथी का शक्ति प्रदान किए थे। और वो ज्वाइंट थे, उनका जो है मौत किल ये कमर में लगा हुआ था। तो जब ये सर जरासंध भगवान दोनों जांग पकड़ कर भीम ने उनको 2 भाग में किया, उसका उल्टा फेंकने के लिए बोले, तब जाके पहले ऐसे दोनों साइड में फेंकते थे तो फिर धीरे धीरे करके वो जुट जाते थे और फिर वो जिंदा हो जाते थे। जब उल्टा भी गए तब जाके ज्वाइंट नहीं हुआ, तब जाके उनकी मृत्यु हुई है। और उसके बाद राजा जरासंध यहाँ पे 27 राजा को बंदी बनाए हुए थे। वो शवों को कृष्ण भगवान छुड़वाते हैं यहीं पे इसी जगह पे, क्योंकि उनका महल तो मिला नहीं है, इसी जंगल के बीच में उनका महल रहा होगा। तो 27 राजाओं को छुड़ाने के बाद उनका पुत्र का नाम सहदेव हुआ। सहदेव को यहाँ का उत्तराधिकारी बनाकर यहाँ से हो गए। ओके, जिसको देखने लोग आते हैं, ऐसे तो लोगों को ये सब भी देखना चाहिए सर, पर लोग यहाँ आते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं। बस। अब हम लोग जिस स्थान पे आ गए हैं, जिसे मनियार मठ भी कहा जाता है, शालीभद्र का कूप भी कहा जाता है और बौद्ध स्तूप भी कहा जाता है। ये 3 धर्मों का स्थान है। मनियार मठ कहा जाता है वैष्णव धर्म में इसे मनियार मठ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इच्छाधारी नाग का ये मंदिर है। जैन धर्म में शालीभद्र का कूप इसलिए कहा जाता है कि शालीभद्र यहाँ पे 12 बरस तक तप किए थे, इसलिए इसे शालीभद्र का कूप कहा जाता है। और बौद्ध धर्म में इसे बुद्ध स्तूपा इसीलिए कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को मरने के बाद उनकी राग को 8 भाग में डिवाइड किया गया था, उसमें एक भाग अजातशत्रु को भी मिला था। तो अजातशत्रु यहाँ पर उनका स्तूपा बना। और बाकी भाग कहाँ गया? बाकी अब 8 जगह जापान को मिला, थाईलैंड को मिला। ऐसा हुआ? हाँ। ओह दैट्स ग्रेट। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि उस समय भी उन्होंने अपने धर्म के बारे में इतना सोचा कि राग को भी 8 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दैट्स ग्रेट टू हियर। थैंक यू सर। आगे आइए दोस्तों, आगे की ओर देख चलते हैं। ये जो स्तूपा है सर, ये ओरिजिनल फॉर्म में है या फिर? नहीं, ये बिल्कुल ही ओरिजिनल फॉर्म में है। इसका अंदर का जो दरवाज़ा जो छोटा देख रहे हैं, उसमें राजा जरासंध महाराज इसीलिए दरवाज़ा छोटा बनवाए थे कि कोई नास्तिक अगर जो मंदिर के अंदर आ जाए तो उनका भी सर ऑटोमेटिक झुक जाएगी। अच्छा। और उनकी मन्नत पूरी होगी, क्योंकि दरवाज़ा छोटे रहने के कारण सर ऑटोमेटिक झुक जाते हैं। क्या हम अंदर जाके देख सकते हैं? लॉक है, पहले खुला रहता था ना? पहले खुला रहा। इसके ऊपर में भी गुंबज बना हुआ था, इसके चारों तरफ में प्रतिमा थी। वो गुंबज जो है और प्रतिमा को जब 12वीं शताब्दी में मुसलमानों का राजा आया तो बख्तियार खिलजी ने गुंबज इस साइड में आइए, ऐसे आइए, ये देखिए सारी प्रतिमा के देखिए नीचे में पैर का निशान है, ऊपर में माथे का चिन्ह है। सभी प्रतिमा शिव परिवार के थे, क्योंकि माँ मनसा देवी जो हैं शंकर जी की पुत्री का नाम है मनसा देवी, जिन्हें इच्छाधारी नाग कहते हैं। यहाँ जितने भी प्रतिमा बने हुए थे सबके माथा पे ऊपर में नाग का स्नेक टाइप का आपको मिलेगा। देखिए, ये किसी म्यूजियम में देख सकते हैं क्या? नहीं, ये जो खंडित हो गया तो कहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक गणेश जी की प्रतिमा बची हुई है। दरअसल एक्चुअल बात क्या है ना कि इनकी प्रतिमा हाफ टूटी थी, हाफ इनका बचा हुआ था, जिससे यह रूप से पता चलता था कि ये गणेश की प्रतिमा है। तो जब इसमें काम होने लगा तो यहाँ के जो कारीगर थे उन्होंने थोड़ा बहुत इनके रूप में अपना हाथ लगाए हैं, और बाकी का जो है ना फिगर ही पता नहीं चलता था, इसीलिए बाकी का नहीं बन सका। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा पैर का निशान है, पैर ऊपर में देखिए, माथे के ऊपर का भी है, हल्का सा माथे के ऊपर, सभी में है। देखिए पैर का तो सब में है करीबन, लेकिन इस समय कुछ फिगर ही पता नहीं चला, एक आकार कुछ भी पता चले तब न कि आप औरत हैं कि मर्द हैं। कलाकार तभी ना आपका रूप देगा, बाकी पार्ट्स जो होता है कॉमन होता है।
और पहले मैं देखता था ये खुला था दरवाजा। पहले ये खुला था, अभी मेन गेट लगा दिया गया इसीलिए कि अभी भी नास्तिकों की कमी नहीं है। और कुछ लोग आते हैं तो गर्मी में देखा गया था कि कुछ माताल वगैरह आते हैं तो अंदर हेर के दारू फारू पी लेते थे, तो इसके चलते बाहर से गेट दे दिया गया कि ताकि अंदर लोग नहीं जाएं, इसको डैमेज नहीं करें। ये हमारी पुरानी धरोहर है प्राकृतिक, जो कि आज हम लोग इसको बचा के रखे हैं तो हम लोग देख पाते हैं, नहीं तो डैमेज होने के बाद में फिर क्या मिलेगा। अब इसमें जितने भी लोहे के गाटर्स वगैरह जो देख रहे हैं ये सब इसकी प्रोटेक्शन के लिए। ये लोहे की गाटर 1937 में लगा है, लेकिन ऊपर का जो छतरी है वो 1924 का लगा हुआ है। दैट्स ऑल। और सर यहाँ पे ये क्या है, मतलब यहाँ पर बीच में गैपिंग कैसे? गैपिंग इसीलिए है कि पहले का ओल्ड रास्ता यही था, सामने से पहले जो हम लोग जो सीढ़ी से आए वो ओरिजिनल रास्ता नहीं है, पहले सामने से रास्ता था, ये परिक्रमा करने का जगह था। ओके। जब ये 1934 में टूट गया, 34 में वो दरवाज़ा टूट गया, तब जाके है इसको जो है ग्रिल से गार्ड कर दिया गया कि अगर उसके नीचे दिया आदमी आवागमन करेंगे तो कहीं ना ऊपर से टूट के गिर जाए तो आदमी को क्षति हो जाए। और धूप और बरसात से बचाने के लिए ऊपर भी सेट दिया गया। ताकि इसका पानी का निकास तो है नहीं। ओके। पानी मरेगा तो डैमेज होगा। अब यहाँ पर जब लोग आते हैं तो बस आते हैं और ऐसे आते हैं, देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर है, एक चक्कर लगाते हैं, बाहर से ही देखते हैं, चले जाते हैं, तो उनको क्या समझ में आता होगा ऐसे करके? देखिए, बहुत से लोग जो आते हैं उनके पास टाइम का अभाव रहता है। समय दे नहीं पाते हैं, तो उनको जो है जिस धर्म के लोग रहे हम लोग उनको परख लेते हैं कि अगर जो बंगला बोल रहे हैं तो बंगाली हैं, तो उनको जो है वैष्णव धर्म का बताएंगे। ओके। और अगर जो मरवाड़ी है गुजराती भाषा बोले तो उनको जैन धर्म को बताएंगे। और जो बौद्धिस्ट हैं तो उनको बौद्ध धर्म का बताएंगे, जिनको जिस धर्म से लगाव है, क्योंकि यह स्थल तो तीनों धर्म का है। जो मुस्लिम धर्म के आएंगे वो इसे झुनझुनिया कुआं बताया जाता है, उसमें बताते हैं। अच्छा, उसके समय भी जब यहाँ पे मखदूम साहब आए थे ना, राजगीर में जब मखदूम साहब आए थे तो वो भी यहाँ साधना किए थे, और उस समय इसे को तिलिस्मी कुआं कहा जाता है। ओके। जो जिस तरह सालिभद्र के लिए तो तिलिस्मी हुआ ना, प्रत्येक दिन विमान से आप रूपी 99 पेटी आता था, और नेक्स्ट डे होके खोजिएगा तो एक भी पेटी का वस्त्र यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो देवलोक से आता है वो पुनः देवलोक चला जाता है। वो आपको, आप भी अगर जो किसी चीज़ के आप पहले सुने होंगे कि शादी ब्याह में कोई डाकनी होते थे जो कि उनसे मांगते थे कि आज मेरी शादी है, घर में मुझे 1 लाख का मदद हो जाए, चावल हो जाए, ये हो जाए, तो उससे मिल जाता था। अगर जो उसको आप 6 महीना के अंदर लौटा दिए तो ठीक है, अगर जो नहीं लौटाए तो फिर आपका शरीर से वो मतलब कि वसूल करता था। उसी तरह की बात है। तो ये जो है तिलिस्मी कुआं बताया जाता है। वो मखदूम साहब इसको तिलिस्मी कुआं के नाम। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में मखदूम कुंड दिखाया है, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, और वो वहाँ पर पानी उन्होंने किया था, गर्म जल जो भी है, और ये इस जगह पे वो तिलिस्मी कुआं है उनका। उन लोग को उन लोग के झुनझुनिया कुआं बोलते हैं। उन लोग की भाषा में साधना को क्या बोलते हैं? साधना को लोग झुनझुनिया बोलते हैं। झुनझुनिया करना। हाँ, झुनझुनिया करना बोलते हैं। ओके। इसीलिए साधना का कुआं अपनी लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं झुनझुनिया कुआं। हाँ। मतलब मुझे ये जानकर कितना रोचक लगा कि जैसे जैसे राजगीर में धर्म बदला वैसे वैसे इस जगह का इतिहास भी बदलता गया, और धर्म के हिसाब से हर धर्म में इम्पोर्टेंस है इस प्लेस का। बिल्कुल। मतलब जिसे हम राजगीर का लिस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस समझते हैं, मनियार मठ, ये तो ऐसे ही है। ये तो नॉर्मली लोग मनियार मठ नाग देवता का यहाँ है, लेकिन यहाँ हर एक धर्म से जुड़ा हुआ कितना ज्यादा इसका कहानी, एकदम कहानी के अंदर कहानी है। बिल्कुल। दैट्स रियली ग्रेट सर। अब আমার নাম শিব কুমার উপাধ্যায়, টুরিস্ট গাইড। আপনারা যেই স্থানে এসেছেন এই স্থানের নাম হচ্ছে মনিয়ার মঠ। হিস্ট্রি বলছে আজ থেকে 5000 বর্ষ আগে যে সময় মহাভারতের পিরিয়ড ছিল ওই সময় মগধ দেশের রাজধানী রাজগীর ছিল। এখানকার রাজা জরাসন্ধ মহারাজ ছিলেন। রাজা জরাসন্ধর উপরে কোনো রকম সংকট আসলে এখানে বসে মা মনসা ঠাকুরের নামে পুজো করতেন, আর মা মনসা ঠাকুর প্রসন্ন হয় পুরো নগর নিবাসীকে সেফটি করতেন। যখন মা মনসা ঠাকুরের মন্দিরটা খুদাই 1861 ईस्वी में लॉर्ड कनिंघम साहब করেছিলেন। 18 ফিট খুদাই করার পর এখান থেকে মা মনসা ঠাকুর প্রতিমা পাওয়া গেছে, যেটা এখনও নালন্দা মিউজিয়ামে আছে। কেন কি পুরনো মূর্তি জঙ্গলি এরিয়া ছিল, চুরি হওয়ার ভয় ছিল। সামনে যে দরজাটা ছোট দেখছেন এই দরজা সম্পর্কে বলা যায় আগে भी কত লোক নাস্তিক থাকতেন যিনি মন্দিরে যাবার সময় স্বরটা নিচু করে যেতেন না, ওই জন্য রাজাগুলো দরজা ছোট করে দিতেন কি তাকে স্বর অটোমেটিক
ঢুকে যাবে। এখানে যা লেডিজ লোক আছেন মাথায় কাপড় ধরে মা থেকে মান্নাত করবেন, মা সবারই মান্নাতটা পুরো করে। এখানে যা মাকে মান্নাত করে মা সবারই মান্নাত 1 বছর ভিতরে ভিতরে পুরো করে দেয়। যে মান্নাতটা করবেন নিজের মনেই ধরবেন, বাইরে কাউকে কিছু বলবেন না। আপনার মান্নাতটা পুরো হলে নবরাত্রার সময় বাড়িতে নবকুমারী কন্যাকে মিষ্টি ভোজন করিয়ে দেবেন। আর আমি প্রাইভেট গাইড আছি দাদা, আপনার সবকে এখানকার হিস্ট্রি শোনাই। আমাদের সরকার থেকে কোনো তলব তনখা পাওয়া যায় না, এই জন্য আপনার থেকে নিজের হাত থেকে যা হতে পারে 20-21 টাকা করে সবাই নিজের হাত থেকে ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে দিয়ে যাবেন। আপনার সবকে যাত্রা মা মঙ্গলময় করবেন। জয় মা পদ্মাবতী। খুবই ভালো লাগলো। এখানে একটা মানে অন্যরকম স্পিরিচুয়াল ব্যাপার আছে, তার জন্য তো আমি বলবো এখানে অবশ্যই আসা দরকার। কারণ এই সমস্ত হিস্টোরিক্যাল জিনিসগুলো এখানে না আসলে জানা যেত না। আর যেটা আমাদের জন্মের বহু যুগ আগে, তার জন্য তো এখানে এসে অবশ্যই ভিজিট করতে হবে। মা মনসার মন্দিরটা খুবই একটা নাম্বার 1 প্লেস আমি বলতে পারবো রাজগীরের মধ্যে। আমিও সেমই বলবো, এটা খুবই ভালো জায়গা। শুধু এইটা না, গোটা রাজগীরটাই আমার ঘুরে খুবই ভালো লেগেছে। আমিও এটা সবাইকে রেকমেন্ড করবো এখানে এসে ঘোরার জন্য। आप लोग जितने भी अगर इस चैनल को देख रहे हैं, ये चैनल आपको अच्छा लग रहा, ओम प्रकाश जी को एक शेयर और उनके लाइक करके ज़रूर उनकी प्रोत्साहन को बढ़ावा करेंगे। शुक्रिया सर। तो दोस्तों आपने देखा सब कुछ इसके बारे में, और सब कुछ देखने के बाद, जानने के बाद मुझे तो यही फील हो रहा है कि राजगीर का छोटा से छोटा टूरिस्ट प्लेस जो हमें लग सकता है, वो घूमने के बाद इतना बड़ा, बृहद, रोमांचक और मज़ेदार फील होता है कि लगता ही नहीं है कि एक छोटा सा टूरिस्ट प्लेस है, उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अब मैं रैंक कर ही नहीं सकता नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन। आप खुद आइए, खुद घूमिए और रैंकिंग आप खुद से बनाइए कि राजगीर का नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस क्या है, नंबर 2 क्या है। दैट्स इट। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।